भैया बिजनेस कैसे करना ये कंपनी से सीखना चाहिए। राधा कृष्ण दमानी लेजेंड है और डीमार्ट ओजी है। यही इंडस्ट्री में बिग बाजार गायब हो गया, रिलायंस कैश लॉस कर रहा है, लेकिन डीमार्ट सर्वाइव कर रहा है और थ्राइव कर रहा है। डीमार्ट ने Q3 2025 फाइनेंशियल ईयर में मोटा मोटी 15,560 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो ईयर ऑन ईयर से 13,250 करोड़ से बहुत ज्यादा है और 387 स्टोर्स को प्रॉफिटेबली एफिशिएंटली रन कर रहा है। ये वीडियो में अनलॉक करने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए और सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। अंडरस्टैंड करते हैं बिजनेस मॉडल। फर्स्ट पॉइंट, 8 स्ट्रैटेजीज दिखाने वाला पहला स्ट्रैटेजी है उनका बिजनेस मॉडल। जगह पसंद आया तो सबसे पहला पॉइंट है कि जगह, लोकेशन। यूजुअली रिटेल में लोग बोलते हैं कि लोकेशन प्राइम एरिया में लो। डीमार्ट को मालूम है कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ है कि प्राइम एरिया में नहीं। वो इनफैक्ट अपने ब्रोकर्स को ये बोलते हैं, रियल एस्टेट वालों को, कि दूर जगह दे जहां पे भाव एकदम सस्ता हो, मुझे अच्छा जगह मिले, पार्किंग लॉट मिले, प्राइम एरिया नहीं चाहिए। और 80% of DMart stores are owned and not in prime market. In fact, DMart खुलता है वो प्राइम मार्केट बन जाता है, ये जलवा है उनका। As of 2023, DMart ने 23 बिलियन रुपीस यानी 2,300 करोड़ रुपए लैंड में इन्वेस्ट किए, बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट किए और रेंट से बच गया है। बाकी कॉम्पिटिटर्स रेंट लेते हैं, ये बच गया है और ये सेविंग्स को वो कस्टमर को डिस्काउंट में दे सकते हैं। तो पहला स्टोरी कि बिजनेस मॉडल ऐसा बनाओ कि अगर आपके पास पैसे है तो पैसे से लैंड खरीदो, रेंट बचता है वो कस्टमर को दे दो, तो आपको प्राइम मार्केट में नहीं, दूर में भी कस्टमर रेट के कारण आपके पास चल के आएगा और लाइन में खड़ा रहेगा। सेकेंड पॉइंट भाई साहब, डीमार्ट ने प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दिया। रैपिड एक्सपांशन है, जैसे आजकल स्टार्टअप बोलते हैं कि ग्रोथ चाहिए, डीमार्ट क्लियर है भाई, सिस्टम और गोल्स। 2002 में डीमार्ट ने स्टार्ट किया था। बिग बाजार ने तो इनफैक्ट 2001 में स्टार्ट किया था। 2011 तक बिग बाजार के 250 स्टोर्स थे, 250 स्टोर्स। डीमार्ट के सिर्फ 10 स्टोर्स थे। 2022 तक डीमार्ट के पास 300 से ज्यादा स्टोर्स हो गए और 2.3 ट्रिलियन मार्केट कैप, ट्रिलियंस। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। उनकी प्रोडक्ट ऐसी स्ट्रैटेजी है कि जिनमें मार्जिन ज्यादा मिले और वो स्मार्ट सिलेक्ट करे। जैसे कि फूड्स पे वो स्टेपल्स पे ध्यान रखते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स पे ध्यान रखते हैं, लेकिन बहुत स्मार्टली फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे ध्यान नहीं देते। मालूम है क्यों? फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रोज लाना है, मैनेज करना है, उतना क्वालिटी कंट्रोल देने के लिए स्ट्रेस नहीं चाहिए। अनाज, राइस या स्नैक्स ये लंबा चल सकता है, पेरिशेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है और इसको क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो फूड से 56.4% रेवेन्यू ड्राइव होता है। नॉन फूड्स 20% रेवेन्यू ड्राइव करता है, जैसे कि होम एंड पर्सनल केयर, टॉयलेटरीज। जनरल मर्चेंडाइजिंग बाकी का 23% देता है, जैसे कि यूटेंसिल्स है, गारमेंट्स है, हाउस होल्ड आइटम्स है और प्राइवेट लेबल यानी डीमार्ट ने खुद के ब्रांड्स, डीमार्ट मिनी मैक्स, ये 5.16% कंट्रीब्यूट करता है। ये आहा स्ट्रैटेजी है। और जैसे वो प्रोडक्ट लाते हैं वो कैसे कमाते हैं, देखो एक तरीके से नहीं कमाना है। ये सब रेवेन्यू लिस्टिंग फीस से लेके स्लॉटिंग फीस, शेल्फ फीस, ये करोड़ों रुपए का इनकम देता है। और डीमार्ट का रियल सीक्रेट, ये फोर्थ पॉइंट है, इंडियन कंज्यूमर की साइकोलॉजी। डीमार्ट के कस्टमर मिडिल क्लास लोग हैं और मिडिल क्लास कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है कि महीने में वो 2 बार लेते हैं, बल्क में बाई करते हैं। और टिपिकली ये रिसर्च किया गया है कि 30 से 50% उनकी मंथली आमदनी ये ग्रोसरीज पे और डेली केयर प्रोडक्ट्स पे चला जाता है। तो अगर आप बाइंग कल्चर को, बल्क बाइंग कल्चर को प्रमोट करते हो तो कस्टमर बेचारा बाइक पे या अपने मारुति पे दूर से आएगा, लाइन में खड़ा रहेगा और 5,000 10,000 की शॉपिंग करके जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है यहाँ पे जो मिल रहा है वो जेन्युइन है और सस्ता है। और यही फिफ्थ पॉइंट कि राधा कृष्ण दमानी या डीमार्ट कोई शोबाजी में नहीं आए, कोई ईगो बूस्टिंग में नहीं आए। उन्होंने स्टोर को कर दिया सादा, यानी कोई फैंसी इंटीरियर्स नहीं, कोई फैंसी लाइट्स नहीं, कोई भारी कम एसी या डिजाइन नहीं, सादा स्टोर।
और ये मैसेज वो देना चाहता है कि भाई कि आप अंदर आओ, आपको पता चले कि हम फालतू खर्चा नहीं कर रहे और जितना हो सकता है उतना ही हम आपका पैसा आपको देते हैं। इनफैक्ट डीमार्ट मार्केटिंग में भी सिर्फ 0.5% ऑफ रेवेन्यू डालता है, सिर्फ आधा % रेवेन्यू मार्केटिंग पे डालता है, क्योंकि डीमार्ट को मालूम है कि मेरा प्राइसिंग ही कस्टमर को खींच के लाएगा और मेरा भरोसा ही कस्टमर को खींच के लाएगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी नंबर 6 है, वो है इन्वेंट्री। ये इनका खासियत बात है, वो इतना इंश्योर करते हैं कि इनका इन्वेंट्री, बिकॉज वो कम मार्जिन पे काम करते हैं, हाई मार्जिन लेते हैं वो वेंडर से, और कम मार्जिन पे काम करते हैं कि इन्वेंट्री फास्ट मूव हो। अब एक टिपिकल वेंडर जब कोई बड़ा प्लेयर आता है तो उसको बोलता है भैया मैं आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट आपको 60 रुपीज में दे पाऊंगा, मैं ज्यादा मार्जिन नहीं दे पाऊंगा। जब डीमार्ट जाता है वो बोलते हैं साहब आप बड़ा टर्नओवर दे रहे हो और आप पेमेंट 14 दिन के अंदर दे रहे हो, मैक्सिमम TD CD ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डीमार्ट उसे खींच लेता है। ये है मास्टर प्लानिंग। और डीमार्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट MVEI है, मोस्ट वैल्यूएबल इकोनॉमिक इंडिकेटर, एक ऐसा फिगर जो राधाकृष्ण दमानी साहब हर वीक देखते हैं, हर स्टोर का देखते हैं, और वो क्या है? सेल्स पर स्क्वायर फीट। ये आहा मोमेंट है आज का। ओवरऑल सेल्स नहीं देखना है भाई साहब, सेल्स पर स्क्वायर फीट, यानी हर स्क्वायर फीट से मैं कितना धंधा निकाल पा रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए डीमार्ट के ऊपर प्रेशर है कि सेल्स करके नहीं, टीवी लगा के ऐड दिखाओ, बाहर पॉपकॉर्न के स्टॉल्स लगाओ, वहां से जनरेट करो, और इसके कारण डीमार्ट आगे बढ़ सकता है। और ये फोकस के कारण, ध्यान से सुनना, आपके होश उड़ने वाले हैं, 15 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा है, यानी 1.5 करोड़ स्क्वायर फुट डीमार्ट के पास है 2024 में। और रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट कितना होगा? एक स्क्वायर फीट में से डीमार्ट कितना कमाता रहेगा भाई साहब? 32,941 रुपीज हर महीने, 32,000 रुपया एक स्क्वायर फीट से कमाता है। कॉस्ट कटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लेसन। और यहां पे 7 पॉइंट आता है कि डीमार्ट ने बहुत क्लियर रखा है प्राइसिंग, कोई मिडलमैन नहीं, डीमार्ट का ही परचेज टीम रहेगा, डीमार्ट का ही क्वालिटी कंट्रोल रहेगा, टर्नओवर डिस्काउंट रहेगा, कैश डिस्काउंट रहेगा और फास्ट पेमेंट रहेगा, जिसके कारण वो 15% तक डिस्काउंट प्रोडक्ट्स पे देता है और आजू बाजू कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। और यही एक इन्वेंट्री टर्नओवर, एक नया टर्म सिखा रहा हूं दोस्तों। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब मेरा माल पे मैं भले 10% कमाऊं, बट अगर वो माल हर हफ्ता खाली होकर रिप्लेनिश होता है तो पूरे साल में 52 वीक है, मैंने 520% प्रॉफिट कमाया और मेरा ROI बढ़ता है। और ये है इन्वेंट्री का स्ट्रेंथ। तो द लास्ट पॉइंट ऑफ डीमार्ट स्ट्रैटेजी जो मैं बताना चाहता हूं वो है, वो पागलों जैसे इन्वेंट्री पे फोकस करते हैं। कोई पुराना स्टॉक है तो वेंडर को बोल देते भाई तेरा माल नहीं चल रहा है। तो डीमार्ट से क्या सीखने को मिलता है? एसेंशियल आइटम्स करो, फालतू के खर्चे मत करो, वेंडर को खुश करो, उसको अच्छा बिजनेस दो, फास्ट पेमेंट दो, उससे मार्जिन लो, कस्टमर को वो पेमेंट पास करो, और मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। जब कस्टमर को भरोसा है और आप सबसे सस्ता और सबसे अच्छा हो, कस्टमर आपके पास आ जाएगा। लेकिन डीमार्ट के भी अच्छे दिन पे ब्रेक लगना था। जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट 10 मिनट में घर पे डिलीवरी पहुंचा रहे हैं। और आजकल के यंगस्टर्स को कन्वीनियंस, कंफर्ट चाहिए। कोविड ने लेजी बना दिया उनको, और डीमार्ट ने इसको काउंटर करने के लिए डीमार्ट रेडी, उसका ऑनलाइन ऐप चालू किया कि आप प्रोडक्ट मंगा लो, हम डिलीवर भी करेंगे, या तो आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन डीमार्ट क्विक कॉमर्स में नहीं आ सकता। और ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन है कि कस्टमर चेंज हो रहे हैं, कस्टमर्स को पहचानो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वही मिडिल क्लास की हाउसवाइफ आपके लाइन पे खड़ी रहेगी, तो जब वो आ रही थी तब वो 30 इयर्स की थी, आज वो 45 की है। उसकी बेटी, उसकी बहू वो कमा रही है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, वो बटन दबा के घर पे माल मंगाना चाहती है। यानी योर कस्टमर हैज चेंज और आपका बिजनेस मॉडल उतना चेंज नहीं हुआ। तो मुझे लगता है डीमार्ट को खतरा होगा, उसको ऑनलाइन डिस्ट्रप्शन में भी आना पड़ेगा। सो लेट मी नो योर थॉट्स कि डीमार्ट नेक्स्ट 2 साल में क्या मूव्स करेगा, और 2 साल के बाद डीमार्ट का शेयर प्राइस क्या बढ़ेगा या और गिरते रहेगा। यही वीडियो कंक्लूड करते हैं। और नेक्स्ट कौन सी कंपनी पे आप बसे सर का एनालिसिस चाहते हो वो भी बताना, वो भी मैं मेरे स्टाइल में लेके आऊंगा। तब तक लव एंड ब्लेसिंग्स।